हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी यूजीसी नेट। मेरा नाम है अदिति और उम्मीद करती हूँ मेरी तरह आप सभी ने भी आज का अपना पूरा दिन घर पर ही बिताया होगा। आप सभी का वेलकम है अनअकैडमी यूजीसी नेट पे, जहाँ पर नेट से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन लेके आती हूँ आपके लिए। इसके अलावा मंडे टू फ्राइडे हमारी रेगुलर क्लासेस चल रही हैं जो आप सभी जानते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को उन क्लासेस से बहुत फ़ायदा हो रहा होगा और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। इसके अलावा भी सैटरडे और संडे में आपके लिए स्पेशल वीडियोस लेके आती हूँ जिसके अंदर हम लोग नेट से रिलेटेड सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। उसी तरीके से जैसा थंबनेल पे आपने देखा होगा, आज भी आपके लिए कुछ स्पेशल कंटेंट है जो लेके आई हूँ। यहाँ पर हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड आज कुछ बातें हैं जो आपसे डिस्कस करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार होने वाले हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यानी कि इंग्लिश का वो पैराग्राफ जो आपके लिए आता है, उसमें से आप सभी जानते हैं 5 क्वेश्चंस आते हैं। और 5 क्वेश्चंस का क्या मतलब होता है गाइस? 5 क्वेश्चन का मतलब होता है 10 मार्क्स। ठीक है ना? तो आज के वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम हमारे 10 मार्क्स जो हैं उसे कंफर्म कर रहे हैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगेगा और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आज की क्लास का सभी पूरा अटेंशन मेरा रहने वाला है कि कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है, किस तरीके से हम लोग कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करें, कम से कम समय के अंदर किस तरीके से हम लोग हमारे 10 मार्क्स जो हैं वो पूरे कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे पहले समझना होगा कि कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है। तो कॉम्प्रीहेंशन से मेरा मतलब है, जैसा यहाँ पर मैंने लिखा है, ग्रेस्प मेंटली, या फिर जिसको हम लोग कहते हैं अंडरस्टैंड करना, या आम भाषा में समझे तो समझना। यानी कि कॉम्प्रीहेंशन जो है वो किस वर्ड से बना है? वो बना है कॉम्प्रीहेंड वर्ड से। और कॉम्प्रीहेंड का क्या मतलब होता है? कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है ग्रेस्प करना या फिर अंडरस्टैंड करना, किसी भी चीज़ को समझना। तो आखिरकार ये 5 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते क्यों हैं? ये इसीलिए आते हैं क्योंकि एग्जामिनर आपकी इंग्लिश नहीं बल्कि आपकी समझने की शक्ति को चेक करना चाहता है। वो आपका आईक्यू जो है वो टेस्ट करना चाहता है। आपका आईक्यू टेस्ट हो रहा है कि किस तरीके से आप चीज़ों को पढ़कर समझते हैं, किस तरीके से आप उन्हें सोचते हैं और क्या इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। वही पूरा मकसद होता है आपके पैराग्राफ का। तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश वीक भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके पूरे के पूरे 10 नंबर की गारंटी लेकर ये वीडियो लेके आई हूँ। होपफुली आपके जो 10 नंबर है वो कंफर्म होने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए बात करते हैं कुछ ऐसी ट्रिक्स और टिप्स की जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जो मैंने भी यूज़ किया था और अपना एग्ज़ाम पास किया था। इसके अलावा बता दूँ, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जिन भी एग्ज़ाम्स में आता है उन सभी के लिए ये वीडियो है, और ख़ास करके हमारे सभी नेट एस्पिरेंट्स के लिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि मैम किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बिल्कुल लॉजिकल अप्रोच के साथ चलूँगी और उसके बाद अंत में आपके लिए एक एग्जाम्पल भी लेके आई हूँ जो कि नेट के ही प्रीवियस ईयर पेपर में से लाई हूँ। जी हाँ, जून का जो पेपर है उसी का पूरा आपके लिए लेके आई हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चंस बने थे, आप किस तरीके से उन्हें डिवाइड कर सकते थे और कैसे उसे जल्दी से सॉल्व कर सकते थे। 5 से 7 मिनट, हार्डली 5 से 7 मिनट के अंदर आपके 10 नंबर पक्के होने वाले हैं गाइस। और आप जानते हैं पेपर 1 पूरा का पूरा 50 नंबर का होता है, और 50 नंबर में से और 50 क्वेश्चंस के लिए हमें मिलते हैं 100 मार्क्स। और उन 100 क्वेश्चन और जो 100 मार्क्स हैं हमारे, उनके लिए हमें क्या करना है? हमारे आज 10 नंबर पक्के करने हैं। 10 नंबर का समझते हैं मतलब बहुत ज़्यादा होता है, बहुत महत्व है इन 10 नंबरों का, जो मात्र आपको मिलने वाले हैं 5 से 7 मिनट के अंदर। तो सबसे पहले बात करूंगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। जैसा आपने देखा यहाँ पर मैंने लिखा है टाइटल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब टाइटल का क्या मतलब होता है? आपके सामने जो है वो एक लंबा चौड़ा पैसेज आपको दिया हुआ होगा, सॉरी, और आपको क्या बोला गया होगा कि इस पूरे पैसेज को आप पढ़िए और एक उपयुक्त यानी कि एक बिल्कुल सटीक बैठने वाला टाइटल आपको देना है। आपको बताना है कि आखिर आप इसका क्या टाइटल सोचते हैं। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं अक्सर थोड़े से डिफिकल्ट पड़ते हैं। अगर आप उसे ढंग से पैराग्राफ को ना पढ़ें तो थोड़े डिफिकल्ट ये पड़ते हैं, बट किस तरीके से इनका भी जल्दी से जवाब निकालना है वो ट्रिक भी आपके लिए आगे लेके आई हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं सिमिलर वर्ड्स या फिर ऑपोजिट वर्ड से रिलेटेड, यानी कि किस तरीके से गिवन वर्ड का आपको
सिनोनिम्स निकालना होता है या एंटोनिम निकालना होता है कि सेम मीनिंग, जो दो शब्द है जिनका सेम मीनिंग होगा उन्हें हम लोग सिनोनिम बोलते हैं, और जिनके ऑपोजिट मीनिंग्स होते हैं उन्हें एंटोनिम्स बोलते हैं। तो किस तरीके से वो क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, वो भी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। और फाइनली जो हमारा सबसे बेसिक और सबसे सिंपल क्वेश्चन और मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है वो क्या है कि सिंपली इंटरोगेटिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सिंपली इंटरोगेटिव का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है दोस्तों कि इंटरोगेट आपसे किया जा रहा है, यानी कि जो भी पूरा का पूरा पैसेज आपको गिवन होगा उस पैसेज के अंदर से आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि जब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं सिंपली इंटरोगेटिव। अब इसका क्या मतलब होता है वो आगे आने वाले वीडियो में ज़रूर आपको बताऊंगी, आगे आने वाली स्लाइड में आपको बताऊंगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं डूज एंड डोंट्स की, जिसके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है उन सभी नेट एस्पिरेंट्स को हेल्प करने के लिए कि कैसे मैं जल्दी से मैम सॉल्व करूँ। देखिए क्या होता है कि आपने ज़रूर पढ़ा होगा, हमारा जो क्वेश्चन होता है रीडिंग पैसेज वाला, उसके टॉप पे, एकदम टॉप पे क्वेश्चन की बिगिनिंग में क्या लिखा होता है? रीड द पैसेज केयरफुली। अब क्या लिखा है? रीड द पैसेज केयरफुली, यानी कि हमें पैसेज को पढ़ना है एकदम ध्यान से। बट यहाँ पर आती है मेरी पहली ट्रिक, यानी कि हमें पैसेज को ध्यान से नहीं पढ़ना है। पहले हमें क्या करना है? हमें जाना है और हमें पढ़ने हैं क्वेश्चंस। समझ रहे हैं? ये मेरी पहली ट्रिक है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ ये भी मैं आपको समझाऊंगी, एकदम लॉजिकल अप्रोच के साथ आपको सभी ट्रिक्स समझाती हूँ जैसा आप मुझे जानते होंगे, तो आपको भी ज़रूर फ़ायदा इससे होने वाला है। वीडियो ख़त्म होते ही जल्दी से जाकर जो एग्जाम्पल आपके लिए लेके आई हूँ वो कॉम्प्रीहेंशन अगर इन ट्रिक्स से आप सॉल्व करेंगे तो मेरी गारंटी है 5 से 7 मिनट के अंदर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। शुरुआत में आपको ऐसे लगेगा कि समय लग रहा है, बट मानिए मेरी बात, धीरे धीरे जो है टाइम के साथ आपको भी कम से कम समय लगने लग जाएगा और पूरे के पूरे आपके 5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है? सबसे पहले पैसेज नहीं पढ़ना है, सबसे पहले क्वेश्चंस को जाके पढ़ना है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ ये भी बता देती हूँ। जैसा आपको बताया है कि ऐसा क्यों कर रही हूँ, देखिए आप जानते हैं जब भी हम लोग कोई चीज़ को पढ़ते हैं इस इंटेंशन से कि हम ढूंढना चाहते हैं उससे हमें क्या फ़ायदा होता है। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम नहीं होता, तो क्या आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे होते? जी नहीं, बिल्कुल नहीं देख रहे होते। यानी कि मेरे कहने का क्या मतलब है कि जो भी काम आप करते हैं वो कैसा होना चाहिए? गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। इससे मेरा क्या मतलब है, अगर आप मान लीजिए पैसेज पढ़ने की जगह पूरा का पूरा क्वेश्चंस आप पहले पढ़ लेंगे और उसके बाद आप पैसेज पढ़ने के लिए जाएंगे, तो आपके दिमाग के अंदर क्या होगा? ऑटोमेटिकली क्या है कि आपको ऐसा लगेगा कि उन क्वेश्चंस का आंसर जो है वो मैं ढूंढना चाहता हूँ या चाहती हूँ उस पैसेज के अंदर। तो यानी कि कम समय के अंदर आपकी स्पीड भी तेज़ हो जाएगी और आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर जो है वो भी तेज़ हो जाएगी। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज़ ऑल अबाउट कॉन्सेंट्रेशन एंड स्पीड, यानी कि कितनी जल्दी और कितनी एक्यूरेसी के साथ आप पढ़ पाते हैं और चीज़ों का मतलब निकाल पाते हैं। तो सबसे पहले तो क्या आपके लिए लिखा है कि जो आपका रीडिंग होनी चाहिए, यानी कि जो भी क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हैं आप उन्हें क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए और उन्हें ध्यान में रखिए, अपने दिमाग में सिर्फ रजिस्टर कर लीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं, बट क्वेश्चंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होंगे या जिन टर्म्स पे वो फोकस कर रहा होगा वो आपके दिमाग में जो है वो छप जाने चाहिए कि एक्चुअली मुझसे पूछा क्या जा रहा है। और फिर जाके क्या करना है? फिर जाके आपको पढ़ना है पैसेज, जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है। यानी कि सबसे पहले आपको क्या पढ़ने हैं? आपको पढ़ने हैं पाँचों के पाँचों क्वेश्चंस। और वो पाँचों के पाँचों क्वेश्चंस में किन किन तरीके के होते हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। या तो आपसे पूछा जाएगा कि इसका टाइटल क्या है, आपसे पूछा जा सकता है कि कुछ वर्ड आपको गिवन होगा पैसेज में से और आपको उसका मतलब ढूंढना होगा, और या तो कुछ क्वेश्चंस आपसे ऐसे पूछे जाएंगे जो कैसे होंगे? डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, सिंपली इंटरैक्टिव क्वेश्चंस होंगे, इंटरोगेटिव क्वेश्चंस जो है वो आपके होंगे। अब ये किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रिक आपके लिए जो लेके आई हूँ वो ट्रिक क्या है? वो ये है कि जो भी इंग्लिश लिखी गई है उसे इंग्लिश में ही पढ़ना है। अब इसका क्या मतलब हुआ मैम कि इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ना है? इससे मेरा मतलब ये है गाइस कि जो भी आपको पैसेज गिवन है आपको पहली बारी में पढ़ते ही उसका हिंदी अनुवाद करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, आपको अपने ऊपर प्रेशर नहीं डालना है कि जो भी वर्ड लिखा है मुझे जल्दी जल्दी उसका मतलब निकालना है। और यहीं आप सबसे बड़ी गलती कर देंगे अगर आप जल्दी जल्दी मतलब निकालने की कोशिश करेंगे। मेरे कहने का क्या मतलब है, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, मान लीजिए कि पूरा का पूरा एक पैसेज जो है वो मुझे गिवन था और पैसेज के अंदर क्या लिखा है? पीटर नोज टेलीपैथी।
ये कोई एक सेंटेंस था जो कहाँ पे गिवन था, जो गिवन था हमारे पैसेज के अंदर। अब आपको इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ना है, मतलब कि आपको क्या पढ़ना है, पीटर टेलीपैथी जानता है। अब पीटर एक नाम है, एक नाउन है, इतना तो हम सभी को पता है। नोज का मतलब भी हमें पता है, नोज मतलब होता है जानता है। और टेलीपैथी जो है भैया, उसका मतलब मुझे नहीं पता कि क्या होता है टेलीपैथी का मतलब। तो आपको सिर्फ इतना समझना है, अपने दिमाग के अंदर पहली बार कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हुए सिर्फ ये सोचना है कि अच्छा, पीटर टेलीपैथी जानता है। इससे क्या फ़ायदा होगा दोस्तों? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो आपके डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, जो सिंपली इंटरोगेटिव क्वेश्चंस आपके होंगे, उनका आंसर आपको सीधा सीधा मिल जाएगा। किसको फ़र्क पड़ता है कि टेलीपैथी का मतलब आपको पता है कि नहीं पता है? वहाँ पे आपको मार्क्स लाने हैं, आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। आपकी नॉलेज नहीं हो रही है कि भैया इसको टेलीपैथी का मतलब है या नहीं। इंग्लिश आती है, बहुत अच्छी बात है, टेलीपैथी का मतलब पता है, बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं पता है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चंस छोड़ के नहीं आने हैं, क्वेश्चंस क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। और सॉल्व करने के लिए सिर्फ इतना आपसे पूछा गया था कि भैया जो पीटर है वो क्या जानता है। सिर्फ आपसे इतना पूछा गया है, तो पीटर जानता है टेलीपैथी। समझ में आ रहा है किस तरीके से ट्रिक काम कर रही है? यानी कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली इंग्लिश को इंग्लिश में हमें पढ़ना होता है। दूसरी एक और चीज़ जो यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि अब हम क्योंकि पैसेज पढ़ रहे हैं और क्वेश्चंस जो है वो हमने ध्यान से देख लिए हैं, तो जैसा आप जानते हैं कि क्वेश्चंस कैसे होंगे, तीन तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। टाइटल हो सकता है, यानी कि टाइटल मतलब कि पूरी की पूरी समरी आपको निकालनी होगी कि क्या टाइटल इस पर दिया जा सकता है। इसके अलावा आपसे पूछे जाएंगे सिमिलर वर्ड या फिर ऑपोजिट वर्ड। इसके अलावा इंटरोगेटिव क्वेश्चंस में एक और जो है वैरायटी आजकल आने लगी है। वो क्या वैरायटी है, आपको पूरा का पूरा फ्रेज गिवन होता है गाइज। फ्रेज का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा एक सेंटेंस गिवन होगा और सेंटेंस का मीनिंग आपसे पूछा गया होगा, ठीक है। ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आजकल बनने लगे हैं, तो इनका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें कैसे निकालना होता है, वो भी मेरी ट्रिक से आपका जल्दी से निकल जाएगा। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं। क्वेश्चंस पढ़ने के बाद इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ना है, कोई किसी भी चीज़ का मीनिंग नहीं निकालना है। और फिर क्या करना है, आपको जो पूरा पैसेज है उसे एक और बार पढ़ना है। मैं मानती हूँ ये ट्रिक सुन के या फिर ये जो मैं फ्रेज़ बोल रही हूँ ये सुन के सभी बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैम अगर हम दो बार पैसेज पढ़ेंगे तो जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे। तो यकीन मानिए, एक बार कैसे पढ़ना है, एकदम रफली आपको पढ़ना है। जैसे कि इंग्लिश में जो भी लिखा है, पीटर नोज टेलीपैथी, अच्छा ये यहाँ पर हुआ था, ये ऐसे डिस्कवर हुआ था, ये सभी चीज़ें आपको वैसे ही पढ़नी है जैसे पैराग्राफ में गिवन है। पर कब, क्वेश्चन पढ़ने के बाद। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में क्वेश्चंस ऑलरेडी रजिस्टर हैं और आप क्या कर रहे हैं, आपका दिमाग जो है ऑटोमेटिकली ऐसा काम करने लग जाएगा कि जिन फ्रेजेस में उनसे सिमिलर, क्वेश्चन से सिमिलर फ्रेज आपको जहाँ पे मिलेंगे, वो पॉइंट जो है आपके दिमाग में हाईलाइट हो जाएगा। आप क्या करेंगे, उन क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है उन्हें ढूंढने के लिए पैराग्राफ पढ़ रहे होंगे। और दूसरी बार आप क्या कर रहे होंगे, उन सभी पैराग्राफ्स को, या जो भी एक पैराग्राफ या दो पैराग्राफ में यूजुअली गिवन होता है नेट के पेपर के अंदर, अगर दो पैराग्राफ के अंदर आपको पूरा का पूरा जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो गिवन है, तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से उसे एक और बार पढ़ना है जैसे कि आप उसका मतलब निकालना चाहते हैं। मैं देखिए आपको हमेशा लॉजिकल अप्रोच देती हूँ। मैं इसीलिए आपको कोई भी क्लिक पेट नहीं करना चाहती, आपको उल्लू नहीं बनाना चाहती। देखिए गाइस, 5 से 7 मिनट जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका लेगा ही लेगा। इससे कम में अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट मैं अपनी बात करती हूँ, मेरे जैसे सभी एवरेज बच्चों की बात करती हूँ कि हमारे लिए क्या है, एटलीस्ट हमें जब भी किसी भी चीज़ को दो बार नहीं पढ़ लेते, उसका मतलब समझना हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। पहली बार कैसा करना है, गोल ओरिएंटेड है, इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ लेना है। और दूसरी बार थॉरो रीडिंग आपको करनी है, किसकी, हमारे पूरे पैराग्राफ की। थॉरो रीडिंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि एक एक शब्द को आप मीनिंग निकालने लग जाएंगे, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चंस आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसके अलावा एक और बार आप पैराग्राफ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यानी कि दो दो बेस जो है वो आपके बन चुके हैं। और अब आप क्या करेंगे, जब दूसरी बार फेस पढ़ रहे होंगे या दूसरी बार जब आप पैसेज पढ़ रहे होंगे, तो आपको 50% चीज़ें जो है वो ऑलरेडी समझ में आ चुकी होगी। और फिर आप जब पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे तो उसकी पूरी एक समरी आपके दिमाग में ऑलरेडी बन चुकी होगी।
धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ जो है ये हो जाएगा। और इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है। लगभग 2 महीने हैं आपके पास, 2 मंथ्स जो हैं वो आपके बचे हुए हैं, और आपको इन 2 महीनों में रोज़ का एक जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का एग्जाम्पल है वो सॉल्व करना है। एक का मतलब क्या हो गया, 60 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। अगर 60 आरसीज आप निकाल के जाओगे तो ये मेरी गारंटी है कि आपके पूरे के पूरे 5 नंबर जो है, 5 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं, सही होने वाले हैं, और वो भी 5 से 7 मिनट के अंदर कंप्लीट होने वाले हैं। बट मानिए मेरी बात, इन ट्रिक्स को ज़रूर फॉलो करिएगा। नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ पर मैंने लिखी है, जिसे मैं एक स्टार पॉइंट लगाना चाहूँगी, कि किस तरीके से पैराग्राफ को रीड किया जाता है। मैंने देखा है बहुत सारे हमारे जो दोस्त होते हैं वो कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ते वक्त काफ़ी नर्वस हो जाते हैं। नर्वस से मेरा मतलब ये है गाइस, आप क्या करते हैं, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है, आपको पता है कि हालांकि नेट ने कोई ऐसा नहीं बोल रखा है कि 1 घंटे के अंदर जो है वो पेपर 1 करो और 2 घंटे के अंदर जो है वो पेपर 2 करो, ऐसा जो है वो आपको गिवन नहीं होता है। बट हमने लॉजिकली टाइम को इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि आप अगर 1 घंटा देते हैं अपने पेपर 1 को तो वो मोर देन इनफ होने वाला होता है। 1 घंटे से ज़्यादा समय अगर आप देते हैं अपने पेपर 1 को तो अक्सर आपके पेपर 2 के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी, आप पूरा पेपर नहीं पढ़ पाएंगे। लास्ट ईयर दिसंबर के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, पेपर 2 जो है वो कई बच्चों का छूट गया था। इसीलिए छूट गया था क्योंकि उन्होंने पेपर 1 में ज़्यादा टाइम दिया। अगर आप पेपर 1 को 1 घंटा देते हैं तो वो सफिशियंट है। अब मैम ये 1 घंटा जब हम देने लगते हैं तो क्योंकि आप जानते हो कि मैथ्स भी आती है, टीआई भी आती है, लॉजिकल रीजनिंग भी आती है, सिंपल रीजनिंग भी आती है, ये सभी ऐसी चीज़ें हैं जो लगभग टाइम कंज्यूमिंग है, और इन सभी सेक्शन में आपको अप्रॉक्सीमेटली जो है 30 मिनट्स का टाइम देना चाहिए। एक स्पेशल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि किस तरीके से पेपर 1 का टाइम मैनेजमेंट करते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं वो वीडियो बनाऊं तो ज़रूर हिट लाइक करिएगा, और नीचे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइएगा कि इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊं और आपकी मदद कर सकूं। पर इसके अलावा अगर बेसिकली बताना चाहूँ तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो टाइम डिमांड करते हैं। उन्हीं में से एक हमारा पार्ट होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, जो थोड़ा टाइम डिमांड करता है। अब किस तरीके से आप इफ़ेक्टिवली चीज़ों को लर्न कर सकते हो, रीड कर सकते हो, उसके लिए मैं एक टिप ज़रूर शेयर करना चाहूँगी जो मैं पर्सनली भी यूज़ करती हूँ। देखिए गाइस, जब भी आप रीड करते हैं ना कोई भी पैराग्राफ, तो किस तरीके से आपको रीड करना चाहिए, जो मैंने लिखा हुआ है कंटिन्यूसली आपको रीड करना चाहिए। यानी कि क्या होता है, जल्दीबाजी के अंदर या फिर जल्दी जल्दी आंसर ढूंढने के चक्कर में बच्चे क्या करते हैं, एक लाइन पढ़ते हैं नहीं है, और फिर उसके बाद थोड़ा उनको नर्वसनेस होती है, फिर एक लाइन पढ़ते हैं, फिर थोड़ी नर्वसनेस होती है, और इस तरीके से कभी भी सिंक जो है वो बैठ नहीं पाता है। तो आपको क्या करना है, आपको पूरा फ्रेज पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है। यानी कि जहाँ तक पहला फुल स्टॉप आता है वो पूरी की पूरी फ्रेज जो है वो आपको एक गो के अंदर पढ़नी है। यानी एक बारी में पूरा का पूरा लाइन पढ़ो, फुल स्टॉप आया रुको, कॉमा आता है और रुको। समझ में आ रहा है कि किस तरीके से आपको पंक्चुएशन मार्क्स का ध्यान रखना है, क्योंकि पैराग्राफ इसी तरीके से लिखा हुआ होता है कि अगर उसकी समरी आप निकालना चाहते हो, उसकी मीनिंग आप निकालना चाहते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैराग्राफ को जो है आप कैसे रीड करो, आप जो है सिस्टमैटिक वे से उसे रीड करिए। उसे कैसे रीड करिए, ताकि सभी पंक्चुएशन मार्क्स आप फॉलो करते हुए चले। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत जल्दी आप कॉम्प्रिहेंशन रीड कर लेंगे, यकीन मानिए, और आपको उसका मतलब भी जल्दी समझ में आने लगेगा। देखिए किस तरीके से ये एग्जाम्पल आपके लिए लेके आई हूँ, जो क्या है आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। नेट 2019 के अंदर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। जून का ये पेपर है, शायद 20 जून या फिर 24 जून में से किसी एक का ये पेपर है, और आपको क्या करना है आपको क्वेश्चंस जो हैं वो गिवन होते हैं। इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चंस गिवन होंगे जिनके जवाब आपको ढूंढने हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि किस तरीके से पढ़ा जाता है और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करे जाते हैं। परहैप्स व्हाट, अरे ये तो मैंने गलती कर दी। मैंने क्या किया, मैंने पैराग्राफ पहले रीड कर लिया। तो ये गलती आपको नहीं करनी है फ्रेंड्स। हमें क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चंस पे चले जाना है और क्वेश्चंस पढ़ने हैं। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, व्हाट वाज द बेसिस ऑफ द ऑपरेशन ऑफ जर्नलिस्ट अर्लियर। अच्छा ठीक है, ये क्या पूछ रहा है कि जर्नलिस्ट का क्या ऑपरेशन था पहले, ये वो बोलना चाहता है। यानी कि हालांकि मैं आपको समझा रही हूँ, इसलिए मुझे इसे पढ़ने में लगभग 30 सेकंड लग गए। आपके साथ ऐसा नहीं है, आपको वहाँ एग्जाम सेंटर में किसी को समझाना नहीं है। आपने पढ़ा व्हाट वाज द बेसिस ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द जर्नलिस्ट अर्लियर, यानी कि पहले, अच्छा यानी कि पहले के ज़माने में जर्नलिस्ट के क्या ऑपरेशन होते थे ये पूछ रहा है।
अभी तक आपने पैरा नहीं पढ़ा है, आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी पैरा पढ़ने की, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, अकॉर्डिंग टू जॉन मेरिली, आपसे बोला गया है, मेरिल, आपसे बोला गया है सीकिंग एनवायरनमेंट इन मीडिया। अच्छा ठीक है, यानी कि जो जॉन है उनके बारे में पूछा गया है कि किस तरीके से उन्होंने अपने विचार जो है वो व्यक्त किए होंगे। यानी अगर आप देखना चाहें गाइस, जैसा मैंने आपको समझाया था कि 3 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो क्या लगता है आपको कि ये किस तरीके का क्वेश्चन है? ये जो है वो सिंपल इंटेरोगेटिव क्वेश्चन में से एक है। समझ रहे हैं ये कैसा पूछा गया है? डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि इनका आंसर आपको एक पारी में मिल जाएगा, एक फ्रेज पढ़ते ही आपको इनका जवाब मिल जाएगा कि व्हाट वाज द बेसिस ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द जर्नलिस्ट अर्लियर। यानी ये पूछना चाहता है कि जो जर्नलिस्ट है उनके पहले क्या ऑपरेशन होते थे। इसके अलावा डायरेक्टली आपको नाम गिवन है कि ये कोई एक राइटर है या ऑथर है, उनका क्या मतलब है, उनको किस तरीके से लगता है कि मीडिया के अंदर इंप्रूवमेंट आना चाहिए। तो ये कैसा क्वेश्चन हुआ? ये सिंपल इंटेरोगेटिव क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मामूली सा आपको पैसेज गिवन है, मैसेज को पढ़ के आपको सीधा आंसर निकालना है। उसके बाद अगर बात करूँ तो 2 और क्वेश्चंस आपको गिवन है। 2 क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है? सम स्कॉलर्स कंसिडर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एस्पेक्ट ऑफ मीडिया एज। देखिए गाइस, कितना काम आ रहा है। अगर आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं तो ये भी सीधा का सीधा कैसा है, आपसे इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पूछा हुआ है। यानी कि आपसे पैसेज के अंदर 5 में से 3 क्वेश्चन सिंपली इंटेरोगेटिवली पूछे गए हैं, जिसके लिए ना तो आपको पूरा का पूरा पैसेज के मतलब निकालने की ज़रूरत है और ना ही आपको पैसेज की हिंदी करने की ज़रूरत आ रही है। इंग्लिश को इंग्लिश में ही पढ़ना है और डायरेक्टली आपको आंसर निकालने हैं। पॉजिटिव फ्रीडम का क्या मतलब होता है? अच्छा ठीक है, यानी कि अब क्या करना है, अब हमें पैसेज को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा और पैसेज के अकॉर्डिंग, यानी कि पूरे पैसेज में जहाँ भी पॉजिटिव फ्रीडम लिखा हुआ होगा उस वाली फ्रेज को, उस वाले लाइन को हम थोड़ा और ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज पॉजिटिव फ्रीडम का क्या मतलब होता है, यह हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, जो हमारा पैसेज है वो क्रिटिकली एनालाइज क्या कर रहा है, ये है एक समरी वाला क्वेश्चन। यानी कि आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि क्या सार है, जो पूरा पैसेज लिखा हुआ है उसका क्या सार है। ये जो है वो आपका पैसेज है। चलिए गाइज, आपके लिए मैंने इतनी मदद कर दी है कि जो 5 क्वेश्चन पूछे गए थे उनके मैंने टाइप्स डिफ्रेंशिएट कर दिए कि कैसे इंटरोगेटिव आता है, कैसे आपसे टाइटल के बारे में पूछा जाएगा। हालांकि इसके अंदर देखिए आपको मीनिंग वाला यानी कि ऑपोजिट या फिर सिमिलर वर्ड्स जो है वो ढूंढने के लिए नहीं गिवन है। यूजुअली जो होता है वो बैंक के पेपर्स जो होते हैं वहाँ पर ये क्वेश्चन आते हैं। नेट के अंदर इसी लेवल का जो है आरसी आता है, बहुत सिंपल लेवल का आता है। हाँ, अगर पर्सनली कुछ शेयर करना चाहूँ तो कभी कभी प्रॉब्लम आती है सीबीटी पे, यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होता है और वहाँ पर कभी कभी पैसेज की लेंथ जो है या ब्रेथ जो है वो इतनी बड़ी होती है कि हमें स्क्रॉल करने में समय लग जाता है। तो उधर आपको घबराना नहीं है, आराम से रखिए, एकदम ठंडी सांस लेनी है, ऐसा कोई भागा दौड़ी नहीं लग रही है, ठीक है। आप आराम से अगर 5 से 7 मिनट दोगे अपने कॉम्प्रीहेंशन को तो आपके 5 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी कि आपके 10 मार्क्स जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं। तो जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से स्क्रॉल करिए, आराम से पैसेज को पढ़िए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। पर पैसेज को कैसे पढ़ना है, लाइक फॉर एग्जांपल आपको दिख रहा होगा ये जो है यहाँ पर पहला फुल स्टॉप है, तो जो पूरी लाइन है वैसे नहीं पढ़नी है परहैप्स। अच्छा, फिर टाइम चेक कर रहे हैं, फिर कुछ सोच रहे नहीं, परहैप्स व्हाट बॉदर्ड द मीडिया इन 1970s वाज द शिफ्ट इन द लिबर्टी बीइंग सजेस्टेड। यानी इस तरीके से पूरा का पूरा एक सेंटेंस आपको एक बारी में पढ़ लेना है। पर याद रखिएगा सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक क्या है कि आपको पैसेज डायरेक्टली नहीं पढ़ना है, पहले आपको पढ़ने हैं क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के बाद आना है पैसेज पे। ये ट्रिक हमेशा याद रखिएगा और आपके 5 के 5 क्वेश्चन 100% सही होने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, मेरे ट्रिक्स पसंद में आए होंगे। इन ट्रिक्स को अप्लाई ज़रूर करिएगा और अगर कोई डाउट आता है या आपको लगता है कि मैम आप थोड़ा और डिटेल में इस चीज़ को समझाइए या एक और एग्जाम्पल लेके समझाइए, तो मैं वो भी करूँगी। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिख दीजिएगा, इसके रिलेटेड एक और वीडियो बनाऊँगी। अगर ऐसा वीडियो आप चाहते हैं कि मैं और बनाऊँ तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। ये ट्रिप्स, ये जो पूरी की पूरी ट्रिक्स है और जो ये टिप्स है, ये अगर आपके काम आती है
तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ ये सभी की सभी चीज़ें आपके लिए बहुत मददगार होने वाली है। समझ में आ रहा है ना कि किस तरीके से, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर पहला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट वाज द बेसिस ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द जर्नलिस्ट अर्लियर, यानी पूछना चाहता है, तो देख लीजिए कि सेकंड लाइन के अंदर ही थोड़ा बहुत हमको लग रहा है कि सही आंसर हमें मिल सकता है। समझ रहे हैं ना क्यों ऐसा हुआ? मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया था, मैंने पैराग्राफ नहीं पढ़ा है गाइस। जिस तरीके से आपको पता है, अभी आपके सामने ही मैं बैठी हूँ, मैंने पैराग्राफ नहीं पढ़ा है, बट क्योंकि मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया था ना, तो मुझे लग रहा है कि अच्छा यहाँ पर इसका आंसर हो सकता है। तो जाहिर सी बात है मेरा जो दिमाग है वो मुझे बोल रहा है कि ये लाइन पे आप फोकस करिए। समझ में आ रहा है? उम्मीद करती हूँ कि जो टिप्स है वो आपके काम आएंगे, ट्रिक्स जो है वो आपके काम आएंगे, कम समय के अंदर ज़्यादा नंबर कैसे लाने हैं, ये सभी चीज़ें आपके काम में आएगी। ठीक है गाइस, चलिए बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि मेरी एडवाइसेस आपको काम में आ रही होंगी। ज़रूर इस पैरा को सॉल्व करिएगा, इसके आंसर्स भी मुझे बताइएगा। मैं कमेंट सेक्शन में जो सबसे पहले आंसर्स बताएंगे, सही आंसर्स बताएंगे, ज़रूर उनको भी लाइक करूँगी। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड, या इसके अलावा भी कोई भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है, पेपर 1 से रिलेटेड, पेपर 2 कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, तो आप मुझे बता सकते हैं। जैसा आप जानते हैं मैं हूं अदिति, और मैं हमेशा यूजीसी नेट चैनल जो है हमारा अनअकैडमी का, वहाँ पर आप सभी के लिए होती हूँ, आप सभी की मदद करना चाहती हूँ। जून के अंदर आपका पेपर है, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए। कोरोना जो है उसे भी हमें हराना है। इस तरीके से जो है घर पे बैठकर आपको अपनी अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन करनी है। ऐसा नहीं है कि अब जो है आपकी कोर्सेज जो है, जो आपकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सभी बंद हो गए हैं। इसके अलावा आपके पास ज़्यादा करने के लिए कुछ नहीं है, ऑप्शंस नहीं बचे हैं पढ़ाई करने के। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास अनअकैडमी है। ठीक है, तो आपके पास अनअकैडमी है, आपके पास हम जैसे सभी एजुकेटर्स हैं जो आप सभी के लिए जो है यहाँ पर बैठे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये सभी ट्रिक्स भी समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा भी कोई भी इशू है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ तो आप जो है वो अदिति 10 जो है वो मेरा कोड है, ADI, यहाँ पर लिख देती हूँ, ADITI10, ये मेरा कोड है। अगर आप कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं नेट के लिए या फिर बैंक के किसी एग्ज़ाम के लिए, तो आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर 1 तारीख से जो है मैं अपना भी कोर्स लॉन्च कर रही हूँ। इसके अलावा एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको नेट के अंदर जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे होंगे उन सभी की क्लासेस जो है वो 10% डिस्काउंट के साथ मिल जाएंगी। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं मेरा कोड। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट, तो याद रखिएगा अदिति मैम हमेशा आपके साथ है। चलिए गाइस, बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप मिलेंगे कल यानी कि मंडे को आपके लिए ICT की क्लास लेके आती हूँ, जैसा आप जानते हैं 11:15 बजे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी से वहाँ पर मिलूंगी और ICT का एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेके आऊँगी। चलिए गाइस, मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड टू अनअकैडमी UGC नेट। थैंक यू सो मच।